बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़ा कुदरत ने मेरी और आपकी सबकी जान मारी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उस्मानिया पार्क की इस मस्जिद में, इस इलाके में हमारा केजीएन पार्क की मस्जिद लतीफ़ के बाद आज ये दूसरा प्रोग्राम इस इलाके में हो रहा है। हज़रात गिरामी, वक्त के ताल्लुक से पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे अकाबरीन के अहकामात के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ जगह पर इस वक्त के खिलाफ जो हुकूमत हिंद ने बहुत ही साजिश के तहत बनाया है, कहीं ना कहीं एहतजाज हो रहा है। और कुछ दुख इस बात का भी है कि हमने इसको थोड़ा सा हल्के में लिया और उन अहकामात पर वैसी अमल हमारी तरफ से नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने पूरे मुल्क में इस बात का ऐलान किया और आनंद फानल ऐलान किया एक दिन कम कि 15 मिनट तक 9 से 9:15 हम अपने तमाम घरों की बत्तियां गुल कर देंगे। एक छोटा सा अमल, लेकिन एक घर की बत्ती गुल करने से मसला हल नहीं होता है। अमल पूरे मोहल्ले ने किया, पूरे गांव ने किया, पूरे मुस्लिम मोहल्लों में हुआ, पूरे शहरों में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कई सेकुलर हमारे हिंदू भाइयों ने भी उसमें हिस्सा लिया। तो गूगल पर एक साहब ने 9 से 9:15 बजे का जो फोटो डाला इस पुल का, जो सेटेलाइट से लिया हुआ है, तो पुल हमारा ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में गर्क हो गया। और इसकी नोट हुकूमत ने ली। अब आप कहेंगे एक घर की बत्ती गुल किए, और जब सबने इस अमल को किए तो पूरे मुल्क में आपको फोटो देखिए महफूज है, वो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ रोशनी के अलावा। अब कभी सोचा आपने कि छोटा सा अमल हुकूमत को हिला देगा? हुकूमत हिल गई। इसी तरीके से जमीयतुल मिज़ाह में आपने साबित किया कि तमाम मुसलमान काली पट्टी बांधे और इस बिल के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करें, उसकी मजम्मत करें। और जमीयतुल उलमा के और पूरे सुन्नी उलमा, जमात इस्लामी, अहले हदीस, कोई ऐसा मतलब नहीं था जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल मिज़ाह में इतना असर उसका हुआ कि हुकूमत परेशान हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर जुमे में काली पट्टी लगाएगी, लेकिन हमने हल्के में लिया। जितने बैठे हैं सब हमने हल्के में लिया। हर जुमे को काली पट्टी लगाएगी। क्रिश्चियन से गुजारिश है कि आप यहाँ पर 100-150 काली पट्टियां रखें और जो आता है उसको बांधे और नमाज से जाने के बाद नीचे उनका ग्रुप फोटो ले, उनका वीडियो ले कि हम हर जुमा को निषेध कर रहे हैं इस सरकार का। क्योंकि अगर हमको कोई काम हुआ और हम किसी दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं तो एक बार दस्तक देके वापस नहीं होते। जब तक वो आदमी अंदर आकर किवाड़ नहीं खोलता दस्तक देते हैं। तो ये अमल भी यही है, दस्तक देने का। एक मर्तबा निषेध कर दिए मसला हल नहीं होगा, कुछ न कुछ हमें जारी रखना होगा। कहीं पर आज हमारी तामापुर के अंदर बहुत बड़ी सभा है, उसमें गैर मुस्लिम हमारे वक्त में मुकर्रिर भी आ रहे हैं। कल हमने गैर मुस्लिम हज़रात की एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि ये कानून पूरा के पूरा जो है तो हमारी दस्तूर के खिलाफ है। हमको आज खुद मुसलमानों को पता नहीं कि वक्त की अहमियत क्या है, वक्त क्या होता है। चंद लोगों को छोड़ दीजिए, आम इंसानों को इसका पता नहीं है। और कई जगह पर तो इतनी मुर्दगी है कि सरकार चाहे जो कर ले, हमें कोई असर नहीं होता। बस मौलाना पे छोड़ दिए, मौलाना दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआ से बेड़े को पार कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी, मसला ऐसे हल नहीं होगा। माँ भी अपने बच्चे को उस वक्त दूध नहीं पिलाती जब तक वो दूध के लिए एहतजाज नहीं करता। वो जब तक रोएगा नहीं, माँ को नहीं समझेगा कि इसको भूख लगी है। अगर वो खेलता रहा, सोता रहा, तो माँ भी शायद है कि दूध उसको पिलाए। तो
तो आप भी इस अमल को कीजिए, ये जुमा जाने दीजिए, मुझे माफ कीजिए मैंने कह दिया। आप लाइए, काली पट्टियां रखिए, बांधिए, नीचे उतरिए, 2-3 हमारे फ्लैग रहेंगे, औकाफ रद्द करो, ये कानून रद्द करो, फोटो लीजिए और उसका वीडियो बना के आप डालिए, पूरे दुनिया में डालिए कि मुसलमान हर जगह इसका निषेध कर रहे हैं। एक वक्त इसका हल नहीं होगा हमारा। इज़ारे गिरामी, वक्त पर अगर बात की जाए तो दीनी एतबार से वक्त की अहमियत, कोई आलिम दीन अगर बैठे तो दिन भर लग जाएगा आपको पूरे समझाने के लिए। हमने उन्हीं उलमा इकराम, मुफस्सिर और अइम्मा इकराम से थोड़ी बात में मुख्तसर बता दूं कि वक्त के मानी होते हैं अल्लाह की राह में किसी का दिया हुआ दान। आपकी जमीन है, आपने दान दे दी, कहा कि मेरा ये 2 एकड़ जमीन लो, इस पर मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, ये 2 एकड़ जमीन लो, मैं ईदगाह के लिए दे रहा हूं, ये 3 एकड़ जमीन लो, मैं ये कब्रिस्तान के लिए दे रहा हूं। तो आप देने वाला वाकिफदार अब उसका नाम 7-12 से हट जाएगा और वहां पर वक्त का नाम आएगा, यानी अल्लाह का नाम है। तो जो वक्त प्रॉपर्टी है वो आपकी, हमारी नहीं है, वो अल्लाह की है। मस्जिद उस्मानिया, ये उस्मान मस्जिद, ये अल्लाह के नाम की मस्जिद है, मुतवल्लियान की नहीं है। मुतवल्लियान इसके देख रेख करने वाले हैं, इसके निगहबान है, इसकी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। अइम्मा का तकर्रुर करना, यहाँ पर मौज़िन साहब का तकर्रुर करना, इसके लाइट का काम, इसके पानी का काम, इसकी सफाई का काम, इसकी पाकीज़गी का काम, ये सारी चीजें मुतवल्लियान की है, लेकिन मालिक इसका अल्लाह है। कोई मुतवल्ली कहे कि मेरी मिल्कियत है, मैं इसका सदर हूँ, तो गुनाह है, तो गैर शरई भी है और गैर कानूनी भी है। तो एक मर्तबा वक्त जो चीज के लिए वक्त कर दिया गया, उसको न बेचा जा सकता है न उससे बदल किया जा सकता है। ये मुख्तसर मैंने आपको वक्त का बताया। अब ये जो नया कानून आया है, आप जरा गौर कीजिए कि यह आने के पहले एक बहुत बड़ी साजिश के तहत 5-6 साल में ये नैरेटिव पेश किया गया, ये माहौल बनाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आर्मी यानी मिलिट्री और रेलवे डिपार्टमेंट के बाद सबसे ज्यादा जगह औकाफ की है। अजी साहब यही हुआ ना, और आपने भी यही समझा ना, मैंने भी यही समझा। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैंने भी यही समझा बिना तहकीक। लेकिन क्या ये असल हकीकत है? हरगिज नहीं। सर्वे करने के बाद हमने देखा, दुनिया ने देखा, और जो इसके एक्सपर्ट से उन्होंने साबित करके बताया कि आज इस मुल्क की 3 रियासतों में बालाजी श्राइन बोर्ड, तिरुपति बालाजी श्राइन बोर्ड, पूर्णागिरी श्राइन बोर्ड, पद्मनाभम श्राइन बोर्ड, ये 4 जो मंदिरों के बोर्ड है, इनकी प्रॉपर्टी के सामने वक्त की प्रॉपर्टी की कोई अहमियत नहीं। और हमें क्या तासुर दिया गया? हमारे बाप दादाओं ने 30 नंबर की प्रॉपर्टी छोड़कर, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई 8,70,000 के करीब आपकी प्रॉपर्टी है एकड़ों में, जिसमें 60,000 का कब्जा है गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों का, जिसमें सरकारें बैठी है, जिसके ऊपर कब्जा करके रखा है माफिया ने। एक नैरेटिव बनाया गया कि 30 नंबर की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। अब मियाँ भाई भी खुश और गैर मुस्लिम बोल रहे अय्या परत, मियाँ के बहुत माल है, बहुत माल है इनके पास। जबकि हम माइनॉरिटीज हैं, हमारे मसाइल हैं, हम पिछड़े हुए लोग हैं, तालीमी एतबार से हम, हमारे माशी एतबार से पिछड़े हुए हैं। पंचर की दुकान, साइकिल की दुकान, छोटे मोटे धंधे करके ईमानदारी से पेट भरने वाली कौम है। हम कोई कारखानदार नहीं है। लेकिन इस तरह का नैरेटिव पेश किया गया और फिर ये बिल लाया गया, ये कह के इस मुल्क का सबसे बड़ा जो हमारा डेमोक्रेटिक हेड है, हमारे वजीर आजम ने कहा कि हम ऐसा वक्त बिल ला रहे हैं जो बहुत मजबूत है, जो बहुत ताकतवर है, और वक्त के जरिए से हम गरीब मुसलमान और बहनों को, उनको मदद करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। और ऐसा बिल हमने लाया, उन्होंने बिल पेश किया, और आप देखे कि पार्लियामेंट और राज्यसभा में किस तरीके से इस पर बहस हुई। और एक बात तो हम वाकई में वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं
कि हमें कुछ पता नहीं था, मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान को, कि वक्त क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फदाई क्या है, इसकी अफादियत क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, ये कौन सी जमीनें हैं और क्या इससे कुछ किया जा सकता है। हम तो सोए हुए थे। 3 तलाक के मसले को उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह आज गली गली में मालूम पड़ गया कि 3 तलाक का मसला क्या है। तो शर्म खैर का पहलू ये निकला कि गली गली में, कूचे कूचे में, करिया करिया, गांव गांव के अंदर अब वक्त के ऊपर बात चल रही कि वक्त बचाओ। ये बचाओ का लफ्ज क्यों आया? बचाए किसको जाता है जो मुसीबत में है। आज अल्लाह की प्रॉपर्टी, अल्लाह की मिल्कियत मुसीबत में है। हमारी मस्जिदें, हमारी खानगाहें, हमारी दरगाहें, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान ये खतरे में हैं। उनको बचाना है दोस्तों, बचाने के लिए सुस्ती से काम नहीं चलेगा। एहतिजाज करने का तरीका दस्तूर ने दिया है और उसी दस्तूर हिंद के तहत ये सारे एहतिजाज चल रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने मजबूत बिल लाया, मुसलमानों के फायदे का लाया। आपने अगर इसको बड़ा गौर किया तो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा मजमून है, टॉपिक है। 44 अमेंडमेंट जो इसमें हुई है, अगर मैं सब करने बैठूं तो बहुत ज्यादा वक्त चला जाएगा, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है कि पहले हम लेट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा मोटा मोटा कुछ बातें आपके सामने इसलिए रखना चाहूंगा कि आज ये खत्म नहीं होगा। अगले जुमे से आपको यहाँ पर काली फीस बांधना है। आपको जब कभी बुलाया जाए कहीं पर कि आओ इस हुकूमत के काले कानून के खिलाफ हमको एहतिजाज करना है, तो अपने घरों को छोड़ के आना पड़ेगा। ईद उल अजहा के ऊपर हजरत बयान कर रहे थे, तो वे चाह रही थी कि सुनते रहे, लोगों को नहीं मालूम है। आज मुसलमान परेशान है, सब परेशान है। तुम काहे की कुर्बानी दे रहे, तुम काहे की कुर्बानी दे रहे, कहीं से मिल रहा क्या, कहीं कोने कापड़े में हो रहा क्या? उन्होंने साफ बतला दिया कि कुर्बानी की असल रूह यह है कि आप जानवर मोहब्बत करके जो है तो उसकी दुआ करें, तो हजरत इब्राहिम की सुन्नत जो हमारे बाप ने की थी वो अदा होगी। लेकिन आज हम खाने पीने के वास्ते कुर्बानी कर रहे हैं। बकरा बोलते थे मुंह उतार देते, क्यों? एक ही दिन में खत्म हो जाता, और वो 2 महीने 3 महीने तक सुबह सुबह के खाने को मिलता। अजीजा ने गिरामी, कुर्बानी ठीक है, अगर वो अलाउड है तो उसको भी कीजिए, लेकिन क्या कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त खाना है और खा पी के हाथ धोना है? वो इसीलिए वो अमल है, इसलिए क़यामत तक अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है कि हमें कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। जब कभी हमारे कौम पर, हमारे मुल्क पर, हमारे दीन पर, अल्लाह की प्रॉपर्टी पर जो आज मुसीबत आई है, अगर हम ये कुर्बानी करने के जज्बे से अपनी जानो माल की कुर्बानी का जज्बा दिल में नहीं लाए, तो याद रखिए अल्लाह इस पे हमारी पकड़ लेगा। माफ कीजिएगा, अल्लाह चाहे अपनी प्रॉपर्टी कैसे बचाना है बचा लेगा। अल्लाह कुन कहे कुन है, ये दुनिया रुआ रुआ हो जाएगी, लेकिन बड़ी आजमाइश है। खुशकिस्मत है हम लोग कि अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए हम आजमाइश पे आए। ये मौका है कि जब कभी ऐसा मौका है निकलिए बाहर, अपने आप को तैयार कीजिए, जहन बनाइए। और इसीलिए हम जहन साजी के लिए घूम रहे हैं। अभी हम मोर्चे और बड़ी बड़ी रैलीज के लिए आपको नहीं कह रहे, वक्त आएगा तो कहेंगे आपको कि निकालिए अपने आप को, अपने घरों से जवानों को, अपनी खवातीन को, और बताइए इनको कि मुसलमान तुम्हारे इस काले कानून को पसंद नहीं करते। आज सुप्रीम कोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह उसको स्टे लगा हुआ है, लेकिन स्टे कब हटेगा, फैसला क्या आएगा वो अपनी जगह। हम वजीर आजम से डिमांड कर रहे हैं कि वापस लो, जैसा हमारे यहाँ पर किसानों ने किया था और उनको एमपीएस एक्ट जो है तो उनको वापस लेना पड़ा था। हम उसी तरीके के यहाँ पर जमहूरी तरीके से अपने हक को मांग रहे हैं। दोस्तों, इस कानून ने क्या किया? आज हमारी तमाम प्रॉपर्टी जो वक्त के खतरे में आ गई है। वक्त बाय यूजर, वक्त बाय यूजर का मतलब होता है वो चीज जो आपके पास वक्त की मिल्कियत इस्तेमाल के इस्तेमाल से है। मस्जिद हम इस्तेमाल कर रहे, कागज पत्थर नहीं है, 100 साल से इस्तेमाल कर रहे, तो क्या मस्जिद के मंदिर बन जाएगी? खुदा का खासा वो मस्जिद ही रहेगी, उसके कागज पत्थर नहीं भी है तो मस्जिद ही रहेगी। आज तो ठीक है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 100 साल पहले 200 साल पहले राजा ने बोल दिया 10 एकड़ जमीन ईदगाह की या 25 एकड़ जमीन कब्रिस्तान की। ऐसी आज जमीनें वक्त बाय यूजर है जिसको इस हुकूमत ने खत्म कर दिया। और क्या कहा
अगर डॉक्यूमेंट है तो हम आपको मानेंगे, वरना ये सरकार जमा हो जाए। अब अल्लाह माफ करे, जब इस मामले में थोड़ी हमारे कान पे सुरगुल लगी, हमने एकरा के ऊपर हॉल के अंदर पूरे 450 मुतवल्लियान को बुलाया और वहां का जो ऑफिसर है हमारा वक्त ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का जलगांव का, उसके साथ में एक मीटिंग रखी, मीटिंग सेमिनार रखा और यहाँ पर समझाया गया कि अपने कागज पत्र कैसे पूरे करना है। अल्लाह का करम है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी का कागज पत्र बनाना शुरू किए। जो तकलीफ आ रही है उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में भी अगर हम नहीं समझे कि जो है हमारी, कम से कम उसके कागज पत्र तो सही हो जाए। प्रॉपर्टी के कागज नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, मुतवल्लियान मर गए, उनकी जगह कोई नया नहीं, चेंज रिपोर्ट नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, तो भाई हम जिस ग्रुप में रह रहे हैं, अगर यहाँ के कानून को नहीं मानते हैं तो कल अगर हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जाए तो फिर क्या हमको अफसोस करने की जरूरत है? इस कानून के तहत वक्त का यूजर खत्म कर दिया गया और दूसरा कानून लाया गया कि 12 साल से कोई वक्त की मिल्कियत अगर किसी के कब्जे में है और उसको आपने चैलेंज नहीं किया है तो 12 साल तक जिसने इसको अपने ताबे में रखा उसको मालिकाना हक दिए जाएंगे। हमने सवाल पूछा, 12 साल वाला जुर्मा के जुर्मा 12 साल हुए, उसको तुम प्रॉपर्टी दे दे और हमारे बाप दादाओं ने 100, 200, 300 साल से छोड़ कर गए, तुम वो कैसे ले रहे? ये तजाद है तुम्हारे कानून में। 12 साल वाले को मिल्कियत का हक दे दिया जा रहा है, मालिकाना हुकूक दिए जा रहे हैं, और 200 साल से कोई ईसा कब्रिस्तान जिसके कागज पत्र नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल उस मकसद के लिए हो रहा है, तो आप कह रहे कि गवर्नमेंट जमा हो जाएगी। कैसा कानून है दोस्तों? लिमिटेशन एक्ट हटा दिया गया। पहले यह था कि 50 साल 100 साल बाद भी अगर वक्त की जमीन के कागज आपके पास में है, कोई उस पर कब्जा करके बैठा है, तो आप उन कागजात की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल में जाके औकाफ के अंदर उसकी मालिकाना मिल्कियत को हासिल कर सकते थे। आज खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया उन्होंने। यानी आप हम क्लेम नहीं कर सकते। एक मुद्दत दे दी 6 महीने की। मुझे बताइए, ये कोई हमारा गैर दस्तूरी अमल है? बदनाम किया गया कि मुसलमान वक्फ बोर्ड जहां हाथ रखेगा वो वक्फ का हो जाएगा, ये हमारे बाप का माल है जो हाथ रख के हो जाएगा। हमारे पास उसके कागजात है, हमारे पास उसकी सनदें हैं, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, तो तुमको वापस देना पड़ेगा। और ये तो एहसान नहीं है, इस मुल्क का कानून इसकी इजाजत देता है। बहुत से लोग जो आप जमीनों का काम करते हैं, महारी की जमीन पर खरीदता है, आदिवासियों की जमीन पर खरीदता है, इसलिए कि उसकी खरीदी की हुई चीज अगर हुई वो रद्द हो जाती है। 50 साल बाद भी आदिवासी क्लेम करे कि मेरे दादा से इन्होंने 100 एकड़ जमीन ली थी इस जंगल के अंदर, ये हम आदिवासी थे, इन्होंने झूठ बोल कर लिया। आपने खरीदी भी लीगल तरीके से आदिवासी की जमीन, महारी की जमीन आपको वापस करना पड़ती है। तो इसी तरीके से वक्फ के अंदर भी कानून है कि वक्फ की जमीन भी आपको 100 साल 50 साल अगर उसके बाद में भी डॉक्यूमेंट दिए गए तो आपको वापस देना है। नई चीज कौन सी है? फिर उनको मजबूतीकरण के नाम पर क्या किया गया? हम आमदनी बढ़ाएंगे, इस आमदनी से गरीब महिलाओं का और हमारे मुस्लिम गरीब लोगों का भला करेंगे। क्या कहेगा? एक तरफ कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि एक मंगलसूत्र गायब हो जाएगा, एक लड़की गायब हो जाएगी, ये तुम्हारी जमीन लेके चले जाएंगे, ये तुम्हारी 2 में से 1 भैंस लेके चले जाएंगे। और क्या अल्लाह मियां ने जादू किए कि मुसलमानों की हमदर्दी छूट गई और बिहार में सौगात बांटी गई। इतना प्यार कहां जा गया? ये झूठ फैलाया गया। हमारी औरतों को इस बात की ये किया गया कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं दोस्तों, अगर वाकई में अमेंडमेंट करनी थी तो वक्फ की जमीन से होने वाली इनकम के अंदर जो गरीबों के अंदर तकसीम होती है, जो यतीमों में तकसीम होती है, जो विवाहों को पेंशन दी जाती है, जो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है, जो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए अदारों को दिया जाता है, अगर उसको इजाफा करने का अगर अमेंडमेंट करते तो हम तुमको फूल पहनाते। तुमने क्या किया? 7% ऑफ टोटल वक्फ प्रॉपर्टी जो इनकम होती है उसकी, उसके 7% वक्फ बोर्ड को जमा करना पड़ता है, रियासती बोर्ड को।
32 बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में, और एक है हमारा सेंट्रल वक्फ बोर्ड जिससे 22 मेंबर है और हमारे स्टेट के 11 मेंबर है। तो आपने क्या किया, 7 की बजाय और 2 कम कर दिए। तो ये कहां से आपने आमदनी बढ़ाई हमारी? फिर कहा कि बहुत मजबूत बना रहे हम, अमेंडमेंट की जरूरत है। तो कितना भारी अमेंडमेंट किया। पुराना एक्ट जो हमारा 1913, 1923, 1954, 1995 में मुकम्मल हुआ, 213 में फाइनल अमेंडमेंट हुई। 213 की अमेंडमेंट में आज जो सत्ता में सरकार बैठी है, इन्होंने भी उसको सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा मुसलमानों के लिए ये वक्फ बिल बना है। औकाफ एक्ट जो बना, वक्फ एक्ट 2013 में जो फाइनल हुआ, उसमें बीजेपी लोगों ने भी सपोर्ट किया था, विरोध नहीं किया था। आज उनकी सरकार है और इसको अमेंडमेंट के नाम पे कैसा कमजोर कर रही है। क्या किया उन्होंने मजबूत करने के नाम पर? जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है और जो मुतवल्लियान है इस मुल्क में, हमारी रियासत में ऐसे गलत लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह माफ करे, कि जो अल्लाह की प्रॉपर्टी बेच के अपने पेट में हाथ डाल रहे हैं। जो मुसलमानों की ये अल्लाह ने जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, उसको खाने का काम कर रहे हैं। याद रखिए, ऐसे मुतवल्लियान को अगर सजाए मौत की सजा सुनाने की बात करते तो मुसलमान खुश होते, तुम्हारे लिए तारीफ के अल्फाज बोलते। आपने क्या किया? पुराने एक्ट में अगर कोई मुतवल्ली या मुतवल्लियान अगर खुर्द मुर्द करते हैं, ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, औकाफ की जमीन बेच के कब्जा करते हैं, तो उनको नॉन वेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती गुनाह था। इन्होंने कितना मजबूत किया? गैर को हटा दिया, जमानती वेलेबल ऑफेंस। जाओ बेटा, जितना खा सकते लूटो, अटकनी तुमको लगने वाली नहीं। ये धोखा है कि नहीं हमारे साथ? अगर उसको और सख्त बनाते तो हम समझते कि हाँ तुमने किया। के सामने एंटीला है किसी खोजा ने, उस अमीर इंसान ने, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसने उसका नाम इत्तेफाक से करीम खोजा है, शायद उन्होंने वो जमीन यतीम खाने को डोनेट की हुई है, वक्फ की हुई है, और चंद करोड़ रुपए के अंदर उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जो मिनिस्टर थे अब्दुल अजीज मरहूम और अब्दुल अजीज सीओ, इन्होंने वो चंद करोड़ में उसको बेची है, जबकि वक्फ की जमीन बेची नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी पेंडिंग है, उसको बचाने के लिए वोटों का वोट अलग कर दिया जा रहा है। बोरियों का करे कोई मसला नहीं, उनका अपने से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने दाई के हिदायत पे चलते हैं। उनकी यहाँ का नर्म बहुत अलग है, लेकिन खोजे जो हमारे वक्त बोर्ड में आते थे, उनका वक्त बोर्ड अलग करने का मतलब अंबानी की एंटीला को बचाना है। तो समझ लीजिए आप, ये वक्त बोर्ड के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, इसके अंदर ये समझ लीजिए कि कल हमारी मस्जिद और हमारी ईदगाह कब्रिस्तान ये महफूज नहीं रहेगी दोस्तों, और जागरूक रहने की जरूरत है, एक अमल को बार बार करने की जरूरत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको करेंगे। कल हमने गैर मुस्लिम लोगों को बुलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी, हमने जब उनके सामने बातें रखी कि किस तरीके से ये हमारे दस्तूर हिंद के खिलाफ ये सारी चीजें हुई है, जितनी अमेंडमेंट हुई है, 44 बड़ी बड़ी अमेंडमेंट, ये हमारे दस्तूर हिंद के खिलाफ है। और आर्टिकल 13 में 1950 के बनाए हुए दस्तूर में जो बुनियादी हुकूक इस मुल्क के शहरियों को दिए गए हैं, कोई भी हुकूमत चाहे अमेंडमेंट करे, बदल करे, कुछ भी करे, लेकिन बुनियादी हुकूक को टच नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 में इसकी सपोर्ट किया हुआ, इसको कवर किया हुआ है। और इन्होंने क्या किया? हमारे औकाफ के अंदर 11 में से 2 गैर मुस्लिम भाइयों को वहां पर मेंबर करके दे दिया। अब बताइए, आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी रिलीजन, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, ये दस्तूर हिंद ने दिया है कि हिंदुओं का वोट अलग होगा, उसमें सारे हिंदू होंगे, उनका सीओ हिंदू होगा। सिख भाइयों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक मंडल है, उसमें सारे सिख होंगे, उसमें कोई गैर सिख नहीं होगा। जैनों के प्रबंध मंडल के अंदर, श्राइन मंडल के अंदर सारे जैन होंगे, उसमें हिंदू भी नहीं होगा, क्रिश्चियन भी नहीं होगा, मुसलमान भी नहीं होगा। क्रिश्चियनों के मंडल के अंदर उनका जो बोर्ड है, उनके चर्चेस का, उसमें कोई गैर जो है तो मतलब ईसाई नहीं होगा, लेकिन औकाफ के अंदर 2 गैर मुस्लिम दे दिए। तो ये उन्होंने दस्तूर का उल्लंघन किया है
सुप्रीम कोर्ट में यही लेके लड़ाई चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद जैसा नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ये कानून उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे दस्तूर के मुनाफी है। वही समझाने के लिए आपको है कि अपनी लड़ाई है कोई जल्दबाजी नहीं है, ये दस्तूर ने लड़ाई दी हमको। 25-26 के अंदर हर धर्म का आदमी अपनी अपनी इबादत गाहें अपने अपने धर्म के आधार बनाएगा, उसको चलाएगा, उससे फायदा पहुंचाएगा। ये सारी चीजें हमारे दस्तूर ने हमको दी है, लेकिन उसको छीनने का काम कर रहा है। फिर 11 लोग जो होंगे पहले मुतवल्लियान के अंदर से इलेक्शन करके उनका जो है तो मतलब तकर्रुर होता था। एमएलए फंड में से एक आता था कैटेगरी से, एमपी के फंड से एक आता था। आज हमारे वहां पर एमएल थी और हमारी फौजिया खान राज्यसभा की मेंबर, ये जो है उसकी मेंबर है, ये उस कैटेगरी से आते थे। अब उन्होंने कहा सीओ भी जो होगा वो कोई भी हो सकता है, यानी वो मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। क्यों बोल रहे? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर आज अगर 1-2 लोग छोड़ दिए तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी हमारे पास कलेक्टर नहीं। बताइए कोई मुस्लिम कलेक्टर हमारे 35-36 जिलों में नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर आपने प्रोविजन की कि उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो हिंदू कलेक्टर होगा। अगर अयोध्या में कोई मुस्लिम कलेक्टर चला गया तो भी उसको नहीं बनाएंगे, उसके ऊपर कमिश्नर को बनाएंगे। ये कानून है और सही कर रहे हैं, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल हिंदू भाइयों ने अपने लोगों को लेकर अपना ट्रस्ट चलाना, अपना वोट चलाना, क्रिश्चियन भाइयों ने वैसा करना, ये चीज क्या मुसलमानों पे थोपी जाएगी? ये ना थोपी जाए, ये हमारा उसके पीछे का मकसद है। ऐसा गिरामी और बातें हो सकती है, मैं देख रहा हूँ मुझ पे भी गिरा जा रहा है, आप पर भी गिरा हो सकता है। वक्त की कमी के बाद और हालात के तहत मैं अपनी बातों को खत्म करने के पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस मूवमेंट में जुड़िए, किसी के बुलाने का रास्ता मत देखिए। अगले हफ्ते से यहाँ पर रिबन बांधिए, बाहर निकल के थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए, एक साथ ग्रुप फोटो लीजिए, बाइट कीजिए और पूरे पुल के अंदर उसको आम कीजिए। क्योंकि पहले क्या था कि देखी कर व्हाट्सएप पे डाल, लोग तंज करते थे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा, एहतजाज कर और व्हाट्सएप पे डाल, क्योंकि मीडिया ट्रायल है, हुकूमत के कान पे आना चाहिए। कल आपको कहा गया कि अपने मोहल्ले के अंदर, पूरे उस्मानिया पार्क के मेन रोड के अंदर अपनी खवातीन, अपने बच्चे और आप लोग बाहर निकलकर एक पूरे हाथ में बैनर लेके इस कानून को वापस लो, ये वक्त जो कानून बना है इसको रद्द करो, ऐसा लेकर के कल पड़ा तो पूरे उस्मानिया पार्क में आप घूमे, उसके लिए आगे पीछे ना हो और उसकी तशहीर करें। आपके यहाँ पर अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें सबको हाजिर करने की कोशिश करें, करेंगे ना भाई? कोई सवाल हो तो 2 मिनट देता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबी चौड़ी बात से खत्म कर रहा हूं। कोई एरर हो तो आप दोबारा बुलाएं, कहीं और जगह बुलाएं, तो इंशाअल्लाह हाजिर हो जाएंगे।